आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर आधारित एक लघु चित्र अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। अहोम, पूर्वोत्तर का प्रमुख द्वार और 7 बहनों का प्राण केंद्र। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ये सपना है देश के स्वप्नदृष्टा नेता, प्रगतिशील नायक, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का भारत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कल्याणकारी असम सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 12 हो गई है। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। विकास के इस अभियान में नए संयोजन है नौलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल। पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदा प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से तीनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हजारों जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इन मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी, आईपीडी सेवा के अलावा 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध होंगी। मॉड्यूलर टीचिंग, लेबोरेटरी मॉड्यूल, ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय आईसीयू इन मेडिकल कॉलेजेस का हिस्सा है। हर एक मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 100 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। लगभग 616 करोड़ की लागत से 82 एकड़ जमीन में नौलबाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना है। इस मेडिकल कॉलेज से नौलबाड़ी के अलावा तामुलपुर, बक्सा, मंगोलडोई और भूटान सीमावर्ती इलाकों के जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इस तरह कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी रोगियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल 537 करोड़ की लागत से स्थापित यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिरांग, ग्वालपारा और भूटान सीमावर्ती के पिछड़े इलाकों की जनता के लिए भी एक आशा का प्रतीक है। मध्य असम के नौगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य की जनता के लिए अन्य एक आशीर्वाद है। कुल 70 एकड़ जमीन में इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। नौगांव के अलावा मोरीगांव, होजाय, गोलाघाट और कार्बी आंगलों की जनता भी लाभान्वित होंगी। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से तीनों मेडिकल कॉलेजेस को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है। स्वस्थ भारत का सपना साकार करने की दिशा में ये है केंद्रीय और राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम। सज्जनों, असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट अर्थात आही चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण आविष्कारों और अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं प्रदान करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आही की औपचारिक आधारशिला रखने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। आही के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सबने
एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से असम आज बहुआयामी विकास के मार्ग पर है। असम सरकार द्वारा 546 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट आही को IIT गुवाहाटी द्वारा प्रदान की गई 12 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। आही संस्कृत में जिसका अर्थ आत्मा है, उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में स्वास्थ्य विज्ञान में ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करेगा। आही में 500 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक R&D ब्लॉक और 26 शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक PG मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान रोबोटिक सर्जरी, प्रत्यारोपण सर्जरी, नवजात देखभाल और स्टेम सेल थेरेपी आदि से संबंधित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। आही विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा एक ऐसा अस्पताल होगा जो सिमुलेशन प्रयोगशालाओं और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी वातावरण में मानव संसाधनों को विकसित करेगा। आही में स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए विश्व के अग्रणी चिकित्सा और अभियांत्रिकी संकाय एक साथ काम करेंगे, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास को प्रेरित करते हुए भारत को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएगा। आज का दिन असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2017 में एम्स की आधारशिला रखी थी और हमें पुनः ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज कुछ ही समय पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एम्स राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एम्स के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके सामने प्रस्तुत है। देश में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और इसी का परिणाम है कि देश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आयुष्मान भारत PM जैसे गरीबों को मिला 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, हजारों जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और PM अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना आसान हुआ है। 2014 में देश में 8 एम्स थे और अब एम्स की संख्या 23 हो गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड वृद्धि से देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एम्स गुवाहाटी का लोकार्पण किया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र में अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुए एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। 750 बेड्स के इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसानी से कराया जा सकता है। अस्पताल में इलाज से संबंधित हाईटेक मशीनें, जांच सेवाएं और कुशल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम उपलब्ध है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिए MBBS की 100 सीटें और नर्सिंग शिक्षा की 60 सीटें हैं। एम्स गुवाहाटी में आयुष सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की पूरी व्यवस्था है।
एम्स गुवाहाटी के बन जाने से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर के नजदीक आसानी से मिल सकेगा। असम के साथ साथ नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही एम्स गुवाहाटी के बनने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प खुल गए हैं। स्वस्थ भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम है एम्स गुवाहाटी, जिसके माध्यम से अब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना संभव हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराकर होलिस्टिक हेल्थ केयर सुनिश्चित करेगा एम्स गुवाहाटी। देवियों सज्जनों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से असम के लोगों को 1 करोड़ 10 लाख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड के वितरण के लिए महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने हेतु एक अनूठी पहल की गई है। प्रस्तुत है इसी के ऊपर निर्मित एक लघु चित्र। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 1 दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। समग्र देश के साथ उत्तर पूर्वांचल को भी इसका लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्वप्निल योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपयों तक की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक समग्र देश में 4 करोड़ 57 लाख लोगों ने इस योजना के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्राप्त की हैं। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आपके द्वार आयुष्मान शुरू किया गया। आपके द्वार आयुष्मान के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों के बारे में सूचित करने के प्रयास किए गए हैं। लोगों को घर बैठे योजना के लिए नामांकन करने की सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। मैं आशा बाइदेव बा उसर अंगनबाड़ी बाइदेव जिबुर मानुहे अलरेडी एटु सुविधा पोৱা নাই आयुष्मान भारत कार्ड घरे घरे गई पेলাই আমি বনাই দি আছো। এই গাংখানৰ গৰীব মানুহখিনিক MPW ছাৰৰ লগত प्रत्येक पाबलगिया प्रत्येक आयुष्मान भारत कार्ड बनाई दिया सो। असम में इस योजना को हर घर तक ले जाने के लिए एक जन आंदोलन की तरह आपके द्वार आयुष्मान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आशा कार्यकर्ता, बीमा कार्यकर्ता, कृषि कार्यकर्ता सहित 25,000 से अधिक कार्यकर्ता ने इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए भाग लिया। इन लोगों की मदद से प्रतिदिन 2,50,000 से अधिक लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से अब तक लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मोर लड़ा नियोलॉजी पेशेंट इतिया MPW सार आरो आशा बाइदेव आही घरते आमाक आयुष्मान भारत कार्डखन बनाई दिले। यात आमी 5 लाख टका सुविधा पाम। এতিয়া মই বেমাৰটো দেখাবলৈ অলপ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছো। बहाग बिहू तथा अम्बेडकर जयंती के इस पवित्र अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान कार्य का शुभारंभ करेंगे। तो आइए हम सब इस सुनहरे पल के साक्षी बने। इस योजना से जुड़े हर व्यक्ति के प्रयासों से हम इस योजना को सफल बना पाएंगे। न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे कृपया 3 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड प्रदान करें और औपचारिक रूप से इस वितरण अभियान का शुभारंभ करने की कृपया करें।
শ্রীমতী মীনাক্ষী বৰদলৈ মৰিগাঁও। শ্রীমতী নিৰলা দেৱী কামৰূপ। শ্রী পদন দাস দৰং। धन्यवाद महोदय। आज का दिन असम के स्वास्थ्य के मानचित्र में एक सुनहरा और महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें। असम के गवर्नर श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, देश के आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर भारती पवार जी, असम सरकार के मंत्री केशव महंता जी, यहां उपस्थित मेडिकल जगत के सभी महानुभाव, अन्य महानुभाव, अलग अलग स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां कामाख्यार ये पवित्रो भूमिर पौरा ओहोमोर होमो भाटनी भोगनोई लोई मोर प्रणाम। आप सभी को रंगाली बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर असम के नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई ताकत मिली है। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के साथियों को भी
इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आरोग्य के इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को, नॉर्थ ईस्ट के सभी मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत चर्चा हुई है। आज जो भी नॉर्थ ईस्ट आता है तो यहां के रोड, रेल, एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को देखकर प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकई दोस्तों अभूतपूर्व है। पिछले वर्ष जब मैं डिब्रूगढ़ आया था तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ कई अस्पतालों का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। आज एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज आपको सौंपने का मुझे सौभाग्य मिला है। बीते वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों की सुविधा का भी विस्तार हुआ है। इन सभी को नॉर्थ ईस्ट में लगातार बेहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जो समस्या आती थी वो अब दूर हुई है। इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुझे खुशी है कि आज नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है।
वो नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इस नए आंदोलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर सभी राज्यों के साथ काम कर रही है। आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, दशकों तक हमारा पूर्वोत्तर कई और चुनौतियों से जूझता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और अस्थिरता की राजनीति हावी होती है, तब विकास होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हुआ। दिल्ली में जो एम्स है वो 50 के दशक में बना था। देश के कोने कोने से लोग आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे, लेकिन दशकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयास शुरू किए थे, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सबका ठप पड़ गया। जो एम्स खोले भी गए, वहां व्यवस्थाएं खस्ताहाल ही रही। 2014 के बाद हमने इन सारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। ये असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के ले आता है। शिलान्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकार्पण के समय भी आपका प्यार बढ़ चढ़ करके, और वो भी बिहू के पवित्र समय, यहां मुझे आने का अवसर मिल गया। ये आपका प्यार ही है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से हमारे यहां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत कमी रही है। ये कमी भारत में क्वालिटी हेल्थ सर्विस के सामने बहुत बड़ी दीवार थी। इसलिए बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। दो 2014 से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में
देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो यहां भी बीते 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर के पहले के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। साथियों, मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की। लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं। वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। साथियों, आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूं तो खुद को धन्य मानता हूं
कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज देश के करोड़ों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है। बीते वर्षों में आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के हर साल 13,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा से भी किडनी के गरीब मरीजों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज यहां असम के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का अभियान भी शुरू हुआ है। इस अभियान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, उनके पैसे बचने वाले हैं। साथियों, मैं अक्सर देश के कोने कोने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करता रहता हूं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे देश की बेटियां, हमारी महिलाएं शामिल होती हैं। वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क आया है। आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात होती है, इलाज की बात होती है, तो हमारे यहां महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। हमारी माताओं बहनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं, क्यों अपनी वजह से दूसरों को इतनी तकलीफ दें। संसाधनों की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से जिन हालातों में देश की करोड़ों महिलाएं रह रही थी, उसमें उनका स्वास्थ्य ही सबसे ज्यादा प्रभावित था। भाजपा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, उसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों को, महिलाओं की सेहत को हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। मिशन इंद्रधनुष ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उन्हें गंभीर बीमारी से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद दी है। राष्ट्रीय पोषण अभियान ने महिलाओं को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने में मदद की है। जब सरकार संवेदनशील होती है, जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही काम किया जाता है। साथियों, हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21वीं सदी की आवश्यकता के मुताबिक आधुनिकीकरण भी कर रही है। आज आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से देशवासियों को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जा रही है। देश भर के अस्पतालों, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इससे एक क्लिक पर ही देश के नागरिक का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। इससे अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ेगी, सही डॉक्टर तक पहुंचना सरल होगा। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 38 करोड़ डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें 2 लाख से अधिक
हेल्थ फैसिलिटी और 1.5 लाख से अधिक हेल्थ प्रोफेशनल वेरीफाई हो चुके हैं। आज ई संजीवनी भी घर बैठे बैठे उपचार का पसंदीदा माध्यम बनती जा रही है। हम सुविधा का लाभ देश भर के 10 करोड़ साथी ले चुके हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत सुनिश्चित हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है सबका प्रयास। कोरोना के इस संकट काल में भी हमने सबका प्रयास की ताकत देखी है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज, सबसे प्रभावी कोविड टीकाकरण अभियान की प्रशंसा आज दुनिया कर रही है। हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, उन्हें बहुत कम समय के भीतर दूर दूर तक पहुंचाया। इसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर से लेकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक के सारे साथी ने शानदार काम किया है। इतना बड़ा महायज्ञ तभी सफल होता है जब सबका प्रयास हो और सबका विश्वास हो। सबका प्रयास की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। आइए सबका प्रयास से स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के मिशन को हम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएं। एक बार फिर एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए असम के लोगों को मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने जो प्यार दिखाया, इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, आपको प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस विशेष समारोह का हम समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।